आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं दौसा, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं। उन्होंने जायजा लिया है एक्सप्रेसवे का और अब वो वहां पर संबोधित कर रहे हैं। इसको मुझे बहुत खुशी है, जिसके लिए मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद दूंगा। वैसे दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से मेरठ जो 4 घंटे लगते थे वो 40 मिनट में, दिल्ली से देहरादून जो 9 घंटे लगते थे वो 2 घंटे में, और दिल्ली से हरियाणा हरिद्वार 2 घंटे में, और दिल्ली से चंडीगढ़ भी 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से कटरा केवल 6 घंटे में। निश्चित रूप से 2 साल के अंदर आप जा सकेंगे, इसका मैं आपको विश्वास देता हूं। एक्सप्रेसवे विश्व प्रसिद्ध रणथंबोर टाइगर रिजर्व से गुजर रहा है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और चंबल अभयारण्य से होकर गुजरेगा। वहाँ जहाँ जानवरों के आवाज़ के लिए ही ओवरपास बनाए जाएंगे। हमने वाइल्ड लाइफ की भी चिंता की है, इसके लिए पर ज़्यादा पैसा भी खर्चा कर रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ इससे डिस्टर्ब न हो। और अभी मैंने ये भी तय किया कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते जो सायरन और हॉर्न बजते हैं, ये भी भारतीय म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो है, बांसुरी है, हारमोनियम है, तबला है, बिगुल है, इसमें बजेगा। इस प्रकार का हम निर्णय कर रहे हैं, तो इससे साउंड पोल्यूशन भी कम होगा और वाइल्ड लाइफ में हमारे उसको भी बहुत बड़ा उसका उपयोग होगा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 4 किलोमीटर लंबा 8 लेन सुरंग मार्ग बनाया जा रहा है, जिसके जानवरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और वाइल्ड लाइफ की हमने चिंता की है। इसके अलावा बाणगंगा, बनास, मेज और चंबल नदी में पुल बनाए जा रहे हैं। चाकन बांध में 1100 मीटर लंबा अत्याधुनिक तकनीक का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा और एक्सप्रेस में चलने वाले के लिए राजस्थान में 28 स्थानों पर ये वेस्ट साइड पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, इसकी सुविधाएं होगी। और उसमें राजस्थान का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ का फूड, यहाँ का कल्चर, इसको बढ़ावा देकर खादी ग्रामोद्योग और इसकी जो चीज़ें यहाँ बनती है उसकी मार्केट की सुविधा होगी। जो किसान यहाँ के फल फूल सब्जियाँ तैयार करते हैं उनको भी आउटलेट इससे मिलेंगे, जिसमें आने जाने वाले लोग उसको खरीद सकेंगे। जो राजस्थान में अन्य कार्य हो रहे हैं उसमें और अभी जो काम तो चल ही रहे हैं, पर 75,000 करोड़ रुपए की लागत से 7,000 किलोमीटर के कार्य को हमने स्वीकृत किया है। 2014 से 2020 तक 35,000 करोड़ की लागत से करीब 5,800 किलोमीटर रोड के काम पूरे हुए हैं। 21-22 में 10,000 करोड़ की लागत से 900 किलोमीटर के काम पूरे किए जाएंगे और 23-24 तक राजस्थान में 30,000 करोड़ की लागत से 2,500 किलोमीटर के काम पूरे हो जाएंगे। 30,000 करोड़ की लागत वाले 700 किलोमीटर का डीपीआर अभी हम बना रहे हैं। दौसा, झालवाड़ और सवाई माधोपुर के बीच में दरा झालवाड़ 3 धार में 9.9 किलोमीटर लंबाई वाला एक बड़ा एलिवेटेड मार्ग हम बनाए जा रहे हैं, जिसका डीपीआर अब बन रहा है। दौसा से दुदू तक 137 किलोमीटर मार्ग का भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बना रहे हैं, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिसका हमारे सांसद महोदय जी ने उसके बारे में मेरे पास उसकी मांग भी की थी, वो पूरी होगी। सवाई माधोपुर से श्योपुर तक 188 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर का मार्ग का भी निर्माण दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है, इसमें 6,275 करोड़ की लागत से 82 किलोमीटर में दिल्ली मेरठ का निर्माण कार्य तेजी में हो रहा है। बाकी तो चीज़ें राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि विशेष रूप से ये जो रोड बन रहा है ये प्रगति और विकास का मार्ग है।
मैंने अपने ऑफिस में जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मेरे पीछे लिख कर रखा था। जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण उसके रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये रोड राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बाद में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एक विकास का मार्ग बने। आदरणीय मंत्री डॉक्टर बी.डी. काला जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अब रोड के बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क और यहाँ से पोर्ट पे कनेक्टिविटी डायरेक्ट है, तो यहाँ उद्योग व्यवसाय खड़े हो और यहाँ के जवान युवाओं को रोजगार मिले। इसके बारे में आप अगर कोई योजना तैयार करेंगे तो हमारे मिनिस्ट्री की ओर से हम पूरा सपोर्ट करेंगे। वैसे देश में हम लोग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, करीब 35 है, पर और ज़्यादा बना रहे हैं। तो हम भी इस रोड के बाजू के डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क्स और इसके साथ साथ बीच में जब आ रहा था तो मैं इतनी सुंदर पहाड़ी देख रहा था, कहाँ वहाँ रिसोर्ट बनेंगे, होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे और उस टूरिज़्म के कारण आपके यहाँ संपन्नता भी आएगी, समृद्धता आएगी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ जवान लड़कों के हाथों को काम मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि राजस्थान की सरकार इस रोड के आजू बाजू में ज़रूर ज़मीन एक्वायर्ड करें। अगर आप देरी करेंगे तो बिल्डर, डेवलपर और बड़े लोग और नेता लोग पहले ज़मीन ले लेते हैं, हमको पूछते हैं कि रोड कहाँ से जा रहा है और बेचारे गरीब किसान बेच देते हैं। तो मैं पहले गरीब किसान जितने हमारे हैं उनसे अनुरोध, मैं किसान हूँ, कि अभी ज़मीन में करोड़ों का भाव आएगा तो भी बेचो मत, इसको रोक के रखो और फिर किसी डेवलपर के साथ जॉइंट वेंचर करके अपने एरिया को डेवलप करो, जिससे आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे और हमारा किसान समृद्ध और संपन्न बनेगा। तो ये भी बात जरूर याद रखिए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये रोड विश्व का सबसे बड़ा लंबा पहला रोड बन रहा है। अभी हमने 3 विश्व के रिकॉर्ड किए आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में। पहला, हमने इसी रोड पर बड़ौदा के पास 2.5 किलोमीटर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड हमने 24 घंटे में बनाया। उसके साथ साथ विजापुर से सोलापुर में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटुमिन रोड हमने 22 घंटे में बनाया। और पहले हमारे यहाँ 2 किलोमीटर तक रोड कंस्ट्रक्शन आ रहा था, अब हम विश्व में प्रथम क्रमांक पर हमारा देश पहुँचा है।